जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। एसएचओ की हत्या हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस कर के हत्या हो रही है, पत्रकार के गुहार लगाने पर भी उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आप जितना दिन है कम से कम बिहार के लोगों को बचाइए। आप तो जंगल राज के खिलाफ सुशासन बाबू के नाम पर आए थे और आपका सुशासन यही है कि हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, आपके घर के बगल में हो रहा है। यह कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े या मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, ऐसे हो रहा है और आपके शासन प्रशासन के लोग सिर्फ दारू और बालू में लगे हुए हैं। पूरा राज्य अराजक की स्थिति में खड़ा है। पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव हो रहा है और कहीं भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल किया तो सिग्रीवाल ने कहा कि बिहार में जो अपराध है वो बिल्कुल अपने चरम पे है। बिहार में अब जंगल राज 2 चल रहा है और बिहार की हालत अब पहले से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ऐसे बात करते हैं जैसे कोई मजाक चल रहा हो। उनके चेहरे पे एक हंसी होती है। सिग्रीवाल ने नीतीश कुमार को घेरते हुए ये भी कहा कि बिहार में जिन लोगों को सुरक्षा करनी है वो खुद सुरक्षित नहीं है। बिहार में कभी सुरक्षा कर्मी तो कभी मुखिया तो कभी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और बिहार सरकार इस पूरे अपराध को लेकर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रही। साथ ही पत्रकारों ने उनसे यह भी सवाल किया कि विपक्ष ने सिग्रीवाल पर आरोप लगाया है कि जब बीजेपी ने मार्च निकाला था तो उन्होंने डंडे सिर्फ इसलिए खाए थे ताकि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सके। आइए आपको सुनाते हैं इस सवाल पर क्या कुछ कहा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। देखिए, बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार में जो जंगल राज था उसका पार्ट 2 से भी बढ़कर के यह स्थिति आज बन गई है। हर लोग दस्तक में है, भय में है। जहां जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। एसएचओ की हत्या हो रही है, हमारे पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस कर के हत्या हो रही है, पत्रकार के गुहार लगाने पर भी उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। जबकि पहले से शासन प्रशासन को यह पता था कि वह अपने भाई के हत्या में अकेले एकमात्र गवाह हैं, उसके बाद भी उनकी हत्या की जा रही है। यह पूरा का पूरा अराजक की स्थिति बनी हुई है बिहार की और बिहार की इस अराजक स्थिति के लिए पूर्ण रूपेणा यहाँ के मुख्यमंत्री दोषी हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराध वही नहीं। मुख्यमंत्री जिस तरीका से कहे थे कि अपराध नहीं है, उस समय उनके चेहरे का देखिए, लगता है कि हंस रहे हैं, लगता है कि कोई खिलवाड़ कोई बच्चा कर रहा है वैसे बोल रहे हैं। हमें लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप जितना दिन है कम से कम बिहार के लोगों को बचाइए। बिहार के लोगों को, आपको तो बिहार के लोग इसलिए चुना था कि आप सुशासन लाइएगा। आप जंगल राज के खिलाफ आप आए थे। अगर जंगल राज नहीं रहता उस समय तो फिर आप आते ही नहीं। आप तो जंगल राज के खिलाफ सुशासन बाबू के नाम पर आए थे और आपका सुशासन यही है कि हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, आपके घर के बगल में हो रहा है। यह कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े या मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, ऐसे हो रहा है और आपके शासन प्रशासन के लोग सिर्फ दारू और बालू में लगे हुए हैं। यहाँ तो इस तरीका के जो परिस्थिति पैदा आपने कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के लोग कतई माफ नहीं करेंगे। आप जो गलती इन्होंने किया है पलटी मार कर करके, जिस तरीका से विश्वसनीयता इन्होंने नीचे तक धरती तक खोया है, उस विश्वसनीयता खोने का ही परिणाम है कि आज पूरा राज्य अराजक की स्थिति में खड़ा है। पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव हो रहा है और कहीं भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप पे लाठीचार्ज हुई थी तो विशेषाधिकार का मामला आपने उठाया था, क्या हुआ? अध्यक्ष ने स्वीकार भी किया था? नहीं, वो सारी बातें हो गई। 30 तारीख को यहाँ से तलब किया गया है। 30 तारीख को ये लोग जाएंगे, अपना उसमें इनको जवाब देना पड़ेगा। कहीं भी विशेषाधिकार का हनन अगर किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने लाठीचार्ज मामले में कहा कि टिकट के लिए आपने जानबूझ के मार खाया है, बैरिकेड करने की जानबूझकर कोशिश कर रहे थे। अब यही अगर उनको लग रहा है, यही तो उनकी हताशा है, यही तो उनकी बेचैनी है और यही तो उनका आज कुशासन है। शासन समाप्त इस राज्य में हुआ है, उस सारे चीज़ों के कारण यही है। अच्छे लोग इनके यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, गलत लोग वहाँ वही कर रहे हैं, मस्ती लूट रहे हैं और अपराधी पूरा तांडव कर रहा है। इस
खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।